नमस्कार, हिमाचल प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। आपका विधायक लाइव में हम बात करते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से। हर रोज उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या किया है उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए खास, क्या जनता की उम्मीदों पर वो खरे उतर पाए हैं। आज की अगर बात की जाए तो हमारे साथ देहरा से विधायक होशियार सिंह जुड़े हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या खास कार्यक्रम किया है और क्या योजनाएं अपनी जनता को सौगात उनकी तरफ से दी गई और क्या जनता उनके कार्यकाल से खुश है। होशियार सिंह जी फिलहाल इस वक्त हमारे साथ लाइव है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके 4.5 साल के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो क्या खास आपने जनता के लिए किया, क्या योजनाएं चलाई गई, कितना लाभ लोगों को मिला। पिछले 4 वर्षों में जी 878 करोड़ रुपए की सौगात है। इसमें सड़क, पानी, सबसे बड़ी सौगात सड़कों की और पानी की लाए। 160 करोड़ रुपए हम पानी के लिए लाए और उतने ही जो है हम सड़कों के लिए लाए। और इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, इसमें भी हम काफी पैसा लाए। और साथ ही में एकेडमिक के लिए जो नए नए कोर्सेज हम लाए हैं, तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने 478 करोड़ रुपया हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में तो हम लाए, जिसका कार्य चालू है, कुछ कंप्लीट हो गया है। जी, कोविड एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कोविड की वजह से बहुत परेशानियां लोगों को भी आई और साथ में विकासात्मक काम करने के लिए भी परेशानियां थी। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि विकास हमने फिर भी किया जितना कर सकते थे। कोविड कितनी बड़ी चुनौती थी देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए। जी, ये बहुत बड़ी चुनौती थी और कोविड काल के जो 2 साल थे, इसमें इकोनॉमिकली भी हम बहुत पीछे चले गए, रोजगार में पीछे चले गए, बच्चों की पढ़ाई बहुत इसमें जो है खराब हुई। पर हम कोविड काल में बैठे नहीं, हमने एक टास्क फोर्स बनाई थी हमने देहरा में, जो हर व्यक्ति को हर घर में जाकर के चेक कर रहे थे, उनका टेम्परेचर, उनका ऑक्सीजन लेवल, और जो भी व्यक्ति हमें डाउटफुल निकलता था हम उन्हें अस्पताल पहुंचाते थे। हमने राशन, पानी, दवाइयां घर घर पहुंचाई। तो कोविड काल में हम बैठे नहीं बैठे। जी, स्कूलों को लेकर आजकल प्रदेश में बहुत ज्यादा सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली के मॉडल हम अगर सत्ता में आते हैं तो फिर हिमाचल में भी लागू करेंगे। हिमाचल के स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है। देहरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं ठीक है, बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही है, क्या यहाँ पर टीचर्स की कमी नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है एजुकेशन लेवल, हम मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 डिग्री कॉलेजेस हैं जी। गलियारा डिग्री कॉलेज, जहाँ पर पहले स्ट्रेंथ 2000 की हुआ करती थी, अब 3500 है जी। हरिपुर डिग्री कॉलेज जहाँ 200 की होती थी, अब वहाँ 400 बच्चे हैं। वैसे ही देहरा डिग्री कॉलेज, उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ी है। और पूरे जिला कांगड़ा में देहरा में गलियारा डिग्री कॉलेज में हम एमकॉम लाए, हम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज लाए, जैसे आपके एमबीए कोर्सेज ले आए, एमएससी इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री ले आए जी। इस तरह के हमने 9 पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज गलियारा डिग्री कॉलेज में लाए जी। उसके भवन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लिए हमने 7 करोड़ रुपया लाए, जिसका कार्य शुरू है। उसी तरह कई ऐसे स्कूल है जिनके कार्य शुरू है। जी, ठीक है। अब आपने चूंकि योजनाओं को लेकर जानकारी दी है कि आपकी तरफ से क्या क्या योजनाएं चलाई गई थी, कितना लाभ यहाँ पर मिला। बात सरकार की जाए तो सवाल आपसे ये है कि सरकार के मंत्रियों से आप खफा क्यों हैं? वीरेंद्र कंवर के साथ क्या हो गया था या फिर उनके साथ विवाद की वजह क्या? नहीं, मेरा पर्सनली कोई किसी से कोई वाद विवाद नहीं है जी। हमने कार्यक्रम रखा था, जिस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई थी, और जब नोटिफिकेशन हो चुका था, ऑफिसरों ने उस फंक्शन में आना था और वो आकर के बिना बताए चले गए। उस बात पर हमने आपत्ति जो है लॉन्च की, हमने मुख्यमंत्री जी को भी बताया और बाकियों को भी बताया कि सॉइल टेस्टिंग वैन जब आई थी गुलेर, और लोग अपने 2000 के करीब लोग अपनी मिट्टी ले आए थे कि अपने मिट्टी की हम चेक कराएंगे,
वो गाड़ी वापस चली गई और उनके अधिकारी भी बिना बताए चले गए। जी। तो ये जब हमने अधिकारियों से बात की तो हमें बताया गया कि हमें रोका गया कि इस कार्यक्रम में नहीं जाना है। तो हमने रोष प्रकट किया, क्योंकि हम जो संविधान की शपथ लेते हैं, जी। हम यही शपथ लेते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, हर किसी का काम करेंगे। एक तरफ हमारे माननीय आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि किसानों को मजबूत किया जाए, जी। और एक तरफ अगर डिपार्टमेंट इस तरह के हरकत करेगा तो वो जो है वो ठीक नहीं है। इसके लिए हमने अपनी नाराजगी प्रकट की, और हमने वैसे किसी को कुछ वो नहीं कहा जिससे कि किसी को ठेस पहुंचे। ठीक है, क्योंकि आप आजाद विधायक हैं और कांग्रेस के जो विधायक होते हैं उनका अमूमन ये कहना होता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के साथ सरकार ने अनदेखी की है। आपका क्या कहना है? देहरा की अगर बात की जाए तो सरकार का सहयोग क्या आपको मिला? जी, मुझे सरकार का पूरा सहयोग मिला। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का सबसे बड़ा सहयोग मिला। जी। उन्होंने निस्वार्थ भाव से बिना भेदभाव के देहरा का बहुत बड़ा कार्य किया। 30 वर्ष हम विपक्ष में बैठे, पहली बार हमें जो है एज ए निर्दलीय हमें पक्ष में बिठाया, और हमारे जितने भी कार्य थे, हमारे कार्य किए। हम धन्यवाद करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया देहरा के साथ, और जितना देना था उससे कई अधिक गुना उन्होंने जनता को दिया। जी। तो हमें कोई शिकायत नहीं है, ना सरकार से शिकायत है, ना ही किसी और से। जी, आप चूंकि आजाद विधायक है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, लेकिन सरकार का आपको समर्थन है। अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मौका मिले तो क्या बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे या फिर आजाद ही? मैंने अपनी एक 30 मार्च को एक महारैली की थी, जिसमें मोर देन 12,000 पीपल लोग आए थे जी। और उस रैली में हमने ऐलान किया था कि अगर सरकार को लगता है कि हमने अच्छे कार्य किए, और यदि सर्वे रिपोर्ट भी कहती है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। और भाजपा पार्टी को लगता है कि हम अच्छे उम्मीदवार अच्छे बन करके आ सकते हैं, उनकी पार्टी को फायदा दे सकते हैं, और वो पार्टी टिकट देंगे तो हम उनकी टिकट से लड़ेंगे। ठीक है, हमने ये पहले ही ऐलान किया था। जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि हम हर विधायक से ये सवाल पूछते हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास किया। आपने विस्तार से जानकारी भी दी है। अपने कार्यकाल की अगर बात की जाए तो खुद के कार्यकाल को आप 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? कितना विकास आपकी तरफ से किया गया? देखो, अंक विधायक नहीं देता है, अंक जनता देती है। जी। जनता ही दरबारी जो कुर्सी है ये हमारी नहीं है, ये जनता की है। हम तो सिर्फ प्रतिनिधि होते हैं, बनकर के विधानसभा में जाते हैं, जनता का राइट, जनता का हक मांगने के लिए जाते हैं, अपने इलाके का हक मांगने जाते हैं। तो जब भी सीआर बनती है तो कोई खुद अपनी सीआर नहीं बनाता, तो हमारा जो सीआर है, हमारी जो रिपोर्ट है, ये जनता बनाती है। जी। तो जनता जो बोले, जनता बोलेगी कि आप कामों में ठीक नहीं उतरे तो हम नहीं लड़ेंगे। अब मुझे ना तो इस कुर्सी का शौक है, मैं तो सिर्फ एक सेवक बन करके सेवा देने आया हूँ। जी। एंड आई नेवर ट्रीट माई सेल्फ एज अ एमएलए, आई ट्रीट माई सेल्फ एज ओनली ए सोशल वर्कर। जी। मैं सिर्फ लोगों के काम करने आया हूँ, अपने ओर से सेवाएं देने आया हूँ। वैसे हर नेता का यही कहना होता है होशियार सिंह जी कि हम कुर्सी के लिए नहीं आए हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। चलिए, आपका शुक्रिया बहुत बहुत जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ देहरा से विधायक होशियार सिंह जी जुड़े थे। अपने कार्यकाल में इनकी तरफ से क्या खास किया गया, क्या योजनाएं लोगों के लिए चलाई गई है, कितना लाभ लोगों को मिला है, उसके बारे में बातचीत उन्होंने की। अब बात करते